गुगलेरा कहाँ से सुने के मस्तिष्क के कार से? अच्छा, मेडुलरी या माइलिन सीट से एहन से ना। अच्छा एगो खेला खेला हाँ? कौन दाम देगा तो पिछला डब्बा काट लो, तो बस पिछला डब्बा वाला खड़ा हो जाओ। तो चलो मस्तिष्क के कार्य बताओ। हाँ लास्ट पॉइंट है ना मस्तिष्क के कार्य लत बुआ ना। हाँ आवेग ग्रहण बताओ। ओहो बहुत सुंदर। मध्य मस्तिष्क बताओ। मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ओहो तनी हाँ सुनाओ ना बताओ। ठीक है आगे। अब हमरा की पता, हमरा तो अभी खाली सुने के है। बोलेला खाली हाँ चुपचाप खाली सुने दो। चलो बताओ। मस्त हाँ बोल। मस्तिष्क के क्या गो भाग? कौन कौन? ठीक है अग्र मस्तिष्क के बताओ। यह मस्तिष्क का पहला भाग होता है जिसमें दो भाग में बांटा जाता है। तो पहला भाग के नाम बताओ। डायनोसेफलन, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम बताओ। आज बुखार सबके छूट जाएगा। बता इधर तो बुआ शीर्ष और पांचवें भाग को ढके रखता है। इसमें सोचने समझने गुस्सा घृणा प्रेम भाव अधिक अनुभव होता है। ठीक है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन चल बता। बता ए चल बता। यह भाग मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। रोना ना अधिक कोई बात नहीं ठीक है आगे पीछे बोल सकते हैं। रोना दर्द जैसी क्रिया। ठीक है बढ़ जा। चल आप पिछला दवा जब कटाई से तो दूसरा का दवा कटे खड़ा जा। बचाओ मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यह मस्तिष्क के मध्य भाग में पाया जाता है। और यह मस्तिष्क के मध्य भाग में पाया उपस्थित रहता है। इनमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं न वो वाला उनमें है। हाँ बोल बोल आगे। चलो छोड़ो पश्चिम मस्तिष्क बताओ। यह मस्तिष्क के सबसे पिछला भाग में पाया जाता है। ठीक है आगे। हाँ ये है ना क्या भाग में बांटे गए हैं? कौन कौन? सेरिबेलम स्टेम स्टेम है। मस्तिष्क मस्तिष्क स्टेम है एक बार देख लिया। अगला चला तो दो भाग में बांटल गेले ना अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम केकरा कहै छै से बताओ।
यह परिमस्तिष्क का ऐसा भाग है, यह परिमस्तिष्क का ऐसा भाग है जो ऐच्छिक क्रिया है ना सर, हाँ ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। जैसे 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 मैं किसी से बातचीत करना कठिनाइयों हो जाती है। पैर से चलना, ठीक है बैठ, खड़ा जुआ। पॉन्स वेरोला क्या है कि ना याद? बता ले, ना याद है तो जल्दी जल्दी। पैंस ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में बेलनाकार संरचना। पिछले भाग में पाया जाता है और पिछले भाग में स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होता है। आगे आगे बोल जल्दी, निकाल निकाल निकाल। आई खड़ा हो जा। मुखिया मस्तिष्क के कार्य बता, याद है कि ना? चल ला, हमें पता है, याद निकाल। एकरा से डिसीजन लेकर तब मार खाया है। चल खड़ा जुआ। मस्तिष्क के कार्य बताओ, कै गो कार्य लिखल ये रहा? 4 गो, 4 में से सुनाओ एक आधो गो। आवेग ग्रहण करना पहले बताओ। याद ना है? बस बस ना याद तो निकाला ही चला। लाओ हाथ पर जे चीज चल आ कौन वाला? ओ मनुष्य के मस्तिष्क ना पूछ लिया। खड़ा हो तू ही सुना, चल सुना बताओ, फिर से सुना। मनुष्य के मस्तिष्क बताओ, बताओ। यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है। यह मानव पुत्री का मस्त गुहा या क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। यह क्रेनियन में सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे। यह चारों ओर से तंतुमय कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है। इसमें एक द्रव पाया जाता है, उसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। ठीक है। मस्तिष्क को नरम करे, ठीक। हाँ इना ही याद कर। चल अब चल पिछला दिन जहां तक हो गए मस्तिष्क के, यानी कि हो गए पूरा। कहाँ तक हो गए बुआ? मस्तिष्क के कार तक हो गए ना। आज हो तो कौन चीज? प्रत्यावर्ती चाप से। तो ई प्रत्यावर्ती चाप मतलब कथी? ई में तुरंत प्रतिक्रिया होता है, समझ गए ना? जैसे मान लो गर्म वस्तु के अगर हम छोड़ तुरंत हटा ले कि ना, तो तुरंत एक्शन रिएक्शन क्रिया करे, समझ गए? चलो तो पहला कौन है? प्रत्यावर्ती क्रिया। तो देखो इमे की कहेगा जे न्यूरॉन में आवेग का संचरण, न्यूरॉन में जे आवेग जे संदेश होता है ना, उस संदेश के काम करे के काम करता है संचरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए के काम करता है, एक निश्चित पथ से होता है। इस पथ को ही प्रत्यावर्ती पथ कहते हैं। देखिए अति देखला हाँ पनीर में देखियो, पनीर में छार भोंक के आ ओकरा पनीर के सिझबै छै, ओनाहिते तंत्रिका तंत्र के चार बनलिए रे ना, तो देखला रे बाजू बाजू से घेर दिलिए रे, तो ओनाहिते ओहे माध्यम से ई प्रत्यावर्ती क्रिया जे छै आवेग तंत्रिका तंत्र तक पहुंचे छै, समझ गेला? चला आगे इसके निम्नलिखित घटक है। पहला कथी है? ग्राही या रिसेप्टर, मतलब की करता है? पहला के काम कथी है? जे भी आवेग होता है वो आवेग के कथी करता है? ग्रहण का मस्तिष्क तक पहुंचाता है, समझ गेला? दूसरा कथी है? संवेदन मार्ग। संवेदन मार्ग मतलब मान लो कोई भी वस्तु के
टच करा छियै छुलिए ना तो छुआ छे तो ठंडा या गर्म या किसी भी प्रकार के महसूस होई छे कि ना होई छे ना तो ई के करता है जे संवेदना उत्पन्न करता है और उस संवेदना मार्ग के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है समझ गेला। तीसरा कौन चीज है तंत्रिका केंद्र। अब ई देखो अगर जे भी आवेग तंत्रिका केंद्र तक पहुंच गेला जे भी आवेग कहाँ तक पहुंचला अगर तंत्रिका केंद्र तक पहुंच गेला आ उ आवेग के छटनी करे छटनी मतलब कथी हाँ मतलब कोई भी वस्तु के अगर हम छू लिए तो ठंडा है या गर्म है अगर मान ठंडा है तो कुछ देर तक कथी बर्दाश्त कर सकते हैं अगर ज्यादा गर्म है तो बर्दाश्त करबे ना करबे तो ई की करता है जे ई तंत्रिका केंद्र में जब उ आवेग आ उ आवेग के कारण के मतलब हम गर्म वस्तु के छिले तो यहाँ से वहां से मस्तिष्क से आवाज आती कथी जे जल्दी से हाथ को अथी गर्म वस्तु से हटा लिया जाए समझ गेला। मान लो कि सीधा समझाओ कोई तरह पिन चुहा होय छै आ देखा के कहे छै हाँ तोरा पिन चुहा देबे तो हटा ले छै कि ना है ना तो वही अगला कहते प्रेरक मार्ग। अब देखो प्रेरक मार्ग में की होला जब मान लो कोई भी वस्तु के हम गर्म है या ठंडा वगैरह छू लिया तो छू लिए तब उ की होता है जे मस्तिष्क यहाँ से संदेश भेजता है आ जे मस्तिष्क यहाँ से जे संदेश भेजता है जे रास्ता से जे संदेश हमारा हाथ तक चाहे कोई भी वस्तु के टच करे छै वहां तक अगर पहुंचला तो ओकरे हम कथी कहै प्रेरक मार्ग। अभिभावी अभिवाही तो अभिवाही अंग देखा की कहै छै प्रेरक मार्ग से होते हुए अभिवाही मार्ग तक पहुंचता है जहां उचित अनुक्रिया होता है। आ देखो अभिवाही मार्ग के कहवा मान लो कोई भी वस्तु के हम छू लिया आ उ वस्तु के तुरंत हम हटा लेवा तो ओकरे कथी अभिवाही मार्ग कहै मतलब कोई भी वस्तु के हम छू लिया आ छुए के बाद हम ठंडा बहुत ज्यादा मान लो गर्म है तो ज्यादा देर तक हवा ना तुरंत की करे छै हटा ले छै तुरंत मस्तिष्क से संदेश आवे छै केकरा कोन अंग द्वारा अभिवाही अंग के द्वारा संदेश आवे छै आ जेकरा कारण की होय छै जे अपना के तुरंत ही हाथ के हटा ले छै हो गेले ना। चलो तो पॉइंट बाय पॉइंट देख ला पढ़ दे के बाद चल बुआ पहला पॉइंट कौन सी है प्रतिवर्ती चाप ए ना चला इमे देखा की कहल गेल हन न्यूरॉन के आवेग का संचरण न्यूरॉन के आवेग का संचरण एक निश्चित पथ पथ मतलब समझे छे ना पथ मतलब कथी रास्ता जे आवेग होता है जैसे कि कोई भी चीज होता है देखो मान लो कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है सीधा समझ मान लो फ्लिपकार्ट से अगर कोई वस्तु होता है तो देखो बढ़िया से पैकेज का कहवे छै कि ना ओनाइते जे प्रत्यावर्ती चाप में गेला अगर कोई भी संदेश अगर जा रहा है हन तब बाहर लीक न होए के चाहिए समझ गेला। ऐसे तो बिहार पूरी तरह से भी बदनाम है जब पेपर लीक यहाँ होबे करे अब सरकार बदलते तब देखो आगे की होय छै चल आगे देखा एक निश्चित संरचना एक निश्चित पथ में क्या होता है इस पथ को ही क्या कहते हैं प्रतिवर्ती चाप कहे छै यानी कि जे रास्ता से आवेग जाय छै उ रास्ता के ही कथी कहबा प्रतिवर्ती चाप कहबा समझ गेला। चला अगला कौन ए में कथी कहे छै इसके लिए इसके निम्नलिखित घटक है जो चालन क्रिया में भाग लेता है एकरे कथी बहुत सारा घटक है जे घटक कथी में काम करे छै चालन के क्रिया में भाग ले छै समझ गेला। पहला कौन छै बुआ ग्राही या रिसेप्टर तो ई में देखा की कहल गेल हन यह त्वचा पेशी तथा अन्य अंग में मौजूद होता है जो उद्दीपनों को ग्रहण करता है। इमे की होला मान लो कोई भी वस्तु के हम छू लिए ना ठंडा है या गर्मी है की करता है महसूस करता है ग्रहण करते है अच्छा मान लो हम कोई भी वस्तु के छू ले ना तो पता चलते हाँ ये ठंडा है चाहे गर्म है गर्म तो कहते ग्रहण करे काम करते इनकी रिसेप्टर कहता है। अगला संवेदन मार्ग कौन सी है संवेदन मार्ग तो संवेदन मार्ग केकरा कहे छै से समझ कहे छै यह ग्रहण किए गए आवेग को उद्दीपनों द्वारा मस्तिष्क तक संचरण करता है यह संवेदन मार्ग
का निर्माण करती है। मान लो देखो अगर हम कोई वस्तु के छू लिए तो पहले की काम करते है, काम की है जो पता करते है ये ठंडा है या गरम, तो उ एहसास करता है ये ठंडा है या गरम। तेरा बाद की करता है ई जे संदेश लेलका उ केकरा दे देता है, एकरा दे देता है, देना हो। आ ई संदेश लेकर कहाँ चल जाता है, मस्तिष्क के पास चल जाता है। अब कहाँ तक संदेश कहाँ पहुंच गया, मस्तिष्क पर तक पहुंच गया। आ ओहे मस्तिष्क से संदेश जे संदेश संवेदी जे होय छै ओकरे ही कथि कहै संवेदी मार्ग कहै छै। तो मस्तिष्क का तक संवेद पहुंच गया। अगला तंत्रिका केंद्र, तंत्रिका केंद्र है ना, तो तंत्रिका केंद्र केकरा कहै छै से समझ, कहै छै मस्तिष्क तंत्रिका केंद्र में, तंत्रिका केंद्र कहाँ में, सेंटर में। तंत्रिका तंत्र के चित्र बना लिया, वहां बीच में देखो बिंदु दिलिए रहा, बिंदु के नाम केंद्र दिलिए रहा कि ना, वही पे तो देखो कहते कहला मस्तिष्क तंत्रिका केंद्र के सेंटर का काम करती है काम करती है, सॉरी, यह संवेदी मार्ग में आए हुए संदेशों को प्राप्त करता है, प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य करता है। कि बतलिए रहा अगर मान लो बहुत ज्यादा कोई वस्तु बहुत ज्यादा हार्ड है तो पहले ई क्या करता है, मत छूलिए तो एहसास करे तो ठंडा है चाहे गरम, तो ई एहसास करे का आ ई संदेश केकरा दे देल का, संवेदी मार्ग के कल के चल जो संवेद सने से लेकर कहाँ तक जो मस्तिष्क तक जो। अब मस्तिष्क में जब आए तो मस्तिष्क में जब गिलाए तो मस्तिष्क वहां पर छटनी करता है, जहाँ वहां से हाथ हटाल जाए चाहे ना हटाल जाए। कोई भी मान लो कि देखो कोई भी चीज बोला छे तो देखो छु जे मान सामने वाला जे व्यक्ति होय छे ओकरे अनुसार बोले छे कि ना, तो यहाँ मस्तिष्क से कथी सोचवे छे कि ना, वही काम ही एक काम है, तंत्रिका केंद्र के काम है। हो गया। चला अगला प्रेरक मार्ग, कौन सी मार्ग है, प्रेरक मार्ग। तो देखो की कर गया तंत्रिका केंद्र द्वारा आवेग, तंत्रिका केंद्र द्वारा कथी आवेग, आवेग का न्यूरॉन तक भेजा जाता है। आज देखो तंत्रिका केंद्र से जो कोई भी आवेग होता है वो की करबे ग्रहण कर लेबा, आ ग्रहण का कहाँ भेजल गेले हां न्यूरॉन तक, कहाँ भेजल है न्यूरॉन तक भेजा जाता है। यही न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण करता है। आ यही न्यूरॉन कथी करे छै प्रेरक मार्ग, यानी कि हाथ चाहे कोई भी चीज हटावे के हमरा कौन सी काम करे छै, या बोले के जे मान लो सामने वाला व्यक्ति कैसन है ओकरा अनुसार बोले के शक्ति प्रदान करे छै। चला अगला पॉइंट कौन सी है, अभिवाही अंग। तो अभिवाही अंग केकरा कहै छै, देखा प्रेरक मार्ग से होते हुए आवेश अभिवाही मार्ग अभिवाही अंगों तक पहुंचता है, यही जहां से उचित अनुक्रिया शुरू होती है। मान लो जब छू दिलिया तो मस्तिष्क से पूरा आवाज आ गया, जो वहां से बहुत ज्यादा हार्ड गरम है हाथ कदी किया जाए हटा लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल दिलिए ना, अगर कोई मान लो तोरा माल का तो अगर तोरा से कमजोर है तो मस्तिष्क से आवाज किए तो एकदम बढ़िया से कूट दिल जाए। अब मान लो तोरा से देह हाथ बुलंद आ रहा है तो वहां से कि मस्तिष्क से आवाज आता है आराम से चुपचाप निकल जाए। समझ गला, इतना तो याद हो ही जाए के चाहिए। समझ गला। अब बाकी चित्र है एक रे पूरा चित्र यहाँ लिखल गया है। समझ गला। बस आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त।